क्या साधक नॉनवेज खा सकता है? एक कमेंट। आप अभी तक खाने पीने पर ही अटके हुए हैं। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण से हमारी ये शारीरिक प्रकृति बनी हुई होती है और अगर हम अपनी इस शारीरिक व्यवस्था को या फिर इसके भीतर की सूक्ष्म व्यवस्था को सूक्ष्म जगत से या फिर ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहते हैं, एक सही दिशा में साधनारत होना चाहते हैं, एक उच्च स्तरीय साधक बनना चाहते हैं, तो फिर हमें सतोगुण, रजोगुण या फिर तमोगुण के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक साधक हैं, किसी पशु का खून खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो ये सब तमोगुण के अंदर में आता है। इससे आपकी तमोगुण प्रधान इंद्रियां ज्यादा जागृत होती हैं, तो आपके जो विचार होंगे या फिर जो आपका अंतकरण होगा वो भी उसी दिशा में जाएगा। अगर हम पशु हैं तो हम मांस खा सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, उसके ऊपर से अब हम साधक भी हैं। तो एक साधक बन जाने के बाद भी अगर हमारा आहार तामसिक होता है, मांस होता है, तो उसके बाद आंतरिक स्तर पर भी हमारी तामसिक प्रवृत्ति ही बढ़ती है। हम क्रोधी हो जाते हैं, हम किसी भी बात को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते हैं, हमें छोटी सी बात या फिर छोटे से वचन बहुत जल्दी चुभ जाएंगे, सहन शक्ति हमारे अंदर से मिटने लगती है। हम एक तरह से पशु प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होते हैं और जो तामसिक भोजन होता है, जो नॉनवेज होता है, वो इंसान का आहार कभी नहीं होता है। तो उसका खान पान, जीवन शैली भी पशुओं की तरह ही हुआ करती थी, लेकिन अब इंसान पशुओं से अलग हो चुका है। उसने जंगलों का त्याग कर दिया है। अगर आप अपने अंतकरण को ब्रह्म स्वरूप बनाना चाहते हैं, सदगुरु के सानिध्य के लायक बनाना चाहते हैं, तो आपको तामसिक भोजन से परहेज करना पड़ेगा। एक साधक को नॉर्मल आहार लेना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी आहार लेना चाहिए, वो भी कम लेना चाहिए। ऐसे एक साधक को खाने पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप स्वाद के गुलाम ही हो चुके हैं, आपको नॉनवेज बहुत अच्छा लगने लग रहा है, तो आप खुद के मांस खाने को जायज ठहराने के लिए किसी भी बाबा जो कि तामसिक शक्तियों का प्रयोग करता हो, तामसिक भोग का प्रयोग करता हो, उसका उदाहरण दे सकते हैं, या फिर प्राचीन किसी किताब का सहारा लेकर भी आप अपने नॉनवेज खाने को जायज ठहरा सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो नॉनवेज होता है, जो मांस होता है, जो ब्लड होता है, वो इंसान का भोजन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर नॉनवेज या मांस अगर इंसान का वास्तविक भोजन होता, तो आपको मांस खाने के लिए उसे पकाकर या फिर उसमें मसाला डालकर खाने के लायक नहीं बनाना पड़ता। पहले आप कच्चा मांस ही खाना शुरू कर देते। ध्यान रहे, तामसिक आहार लेने की वजह से आपके भीतर तमोगुण प्रबल होगा, आप क्रोधी हो जाएंगे, आप हिंसक भी हो जाएंगे, सहन शक्ति भी आपके अंदर नहीं रहेगी। भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी सूक्ष्म जगत की यात्रा शुरू हो चुकी है, आपको ध्यान के दौरान दृश्य भी दिखने शुरू हो गए हैं, तमाम रिद्धियां सिद्धियां या फिर दूसरे लोक में भी आपकी दृष्टि गमन करने लग गई है, तो ये साधक की एक बहुत सेंसिटिव अवस्था होती है। इसमें साधक को गुप्त ही रहना पड़ता है, मौन ही ज्यादा रहना पड़ता है। इस अवस्था में साधक को बहुत संभल कर रहना पड़ता है। इस अवस्था में क्रोध भी उत्पन्न आपके भीतर नहीं होना चाहिए और सामाजिक विषयों से भी इस अवस्था के दौरान आपको दूरी बनानी पड़ेगी। खान पान आपका बहुत सरल होना चाहिए और काफी कम होना चाहिए। आपको इस दौरान ज्यादा बोलना भी नहीं है, आपको एक तरह से गुप्त ही रहना है, जब तक कि ये अवस्था आपके अंतकरण में पूर्ण रूप से व्यवस्थित ना हो जाए। उसके बाद ही आप किसी को बता सकते हैं। इस दौरान आपको अपने अनुभव भी किसी को नहीं बताने हैं। खान पान भी आपका सरल और कम होना चाहिए, नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आपके ऊपर है कि आध्यात्मिक यात्रा आप किस स्तर पर करना चाहते हैं, किस स्तर के साधक आप बनना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, आपको सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो गए हैं, आपने तामसिक खाना खाना भी नहीं छोड़ा, आपने लोगों की चिक चिक सुनना भी नहीं छोड़ा, उनको जवाब देना भी नहीं छोड़ा, आप बाहर से भी मौन नहीं रहे, आप भीतर से भी मौन नहीं रहे, तो जो भी व्यवस्था व्यवस्थित होने वाली थी उससे आप पूर्ण रूप से चूक जाएंगे और लुढ़क कर आप बहुत पीछे पहुंच जाएंगे। इस दौरान एक साधक को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांडी व्यवस्थाएं आपकी आंतरिक व्यवस्थाओं पर काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप इस अवस्था के दौरान मौन नहीं रहे, गुप्त नहीं रहे, आपका जो खान पान है वो टोटली प्योर वेज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो फिर साधना में जो आपकी गति है वो वहीं पर होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। फिर काफी लंबे समय तक आपको यही दृश्य दिखाई पड़ते रहेंगे। फिर आपको आगे को समझ में भी नहीं आएगा कि आगे को मैं क्या करूं या फिर इससे आगे मैं कैसे जाऊं, अब आगे को क्या होगा, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। दोबारा से आपका बौद्धिक बल या फिर मन आपको अपनी गिरफ्त में पूर्ण रूप से ले लेगा। मैं अपनी बात करूं तो नॉनवेज मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूं, और जैसे कि घर के खाने में 4 रोटियां मेरे लिए होती हैं, तो 4 में से 3 या साढ़े 3 रोटियां मैं इन बंदरों को खिलाता हूं, जेब में डालकर हर रोज की तरह अभी भी लेकर के आया हूं, और आधी रोटी में किसी का मन रखने के लिए खा लेता हूं। अदरवाइज मेरा खाने पीने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, और ना ही मैं किसी भी तरह के फ्लेवर का या फिर स्वाद का गुलाम हूं।
आंतरिक यात्रा जब किसी साधक की शुरू हो जाती है तो वो काफ़ी संवेदनशील अवस्था होती है। उसमें साधक को बहुत सूझबूझ के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उस अवस्था को साधक को सहजता के साथ पार करना होता है, तब जाकर वो अगले चरण में पहुंचता है। और हाँ, सिद्धि प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लक्षण आप में अगर होंगे तो वो किस तरह से प्रकट होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि थोड़े दिन पहले आप सांसारिक थे, उसके बाद आप एक साधक बने, फिर आपने प्लान किया कि आपको सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि आप लोक कल्याण करेंगे। तो अगर आप सिद्धियों के लिए पात्रता रखते होंगे तो किसी भी दुखी इंसान को देखकर आपसे रहा नहीं जाएगा। आपका भाव हो जाएगा कि अभी के अभी मैं इसके संकट काट दूं, इसके साथ जो भी परेशानी चल रही है मैं उसे समाप्त कर दूं। और जो इंसान सिद्धि प्राप्त करने के अनुकूल अभी नहीं बना है, अभी वो इस वक्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है, दुखों से भी वो जूझ रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ही दुख दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपने ही अपने दुख दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी की दुनिया आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, उनके दुख दर्द आपको महसूस नहीं होते हैं, तो अभी आप सिद्धियों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अगर आप सिद्धियों के अनुकूल हो जाते हैं तो फिर आपको खुद के दुख या फिर बाकी अन्य लोगों के दुख समान दिखाई पड़ने लगते हैं। आपको दूसरों के जो दुख होते हैं वो भी अपने दुख लगने लगते हैं। सिद्धि मार्ग के लिए अनुकूल होने वाली अवस्था के बारे में ये लाइन मैंने ऐड की है। एनीवेज, कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो मैं किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर क्यूआर कोड पर आप स्वेच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, जय मां पराशक्ति।